काबे में जाने हुआ, काबे से जाने हुआ, वहाँ जमजम का चश्मा वहाँ पर जारी हुआ जहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पांव था, जहाँ पर जी जहाँ पर एड़ी थी। कदमे नाज था आपका। आज जो लोग तबर्रुक का इनकार करते माज़अल्लाह, ये वाकया उन लोगों के लिए सरापा हिदायत है और उनकी आंखें खोलने वाला है, उनकी आंखें खोलने वाला है कि दुनिया में तो बहुत नदी नाले हैं, बहुत चश्मे हैं, बहुत कुएं हैं, लेकिन दुनिया के किसी और पानी में वो तासीर नहीं है जो तासीर अल्लाह ताला ने उस पानी में रखा है, जो पानी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे अपने पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमे नाज के सदके में अता फरमाया। ज़मज़म के पानी का ये तासीर है कि ज़मज़म का पानी प्यास भी बुझाता है और भूख भी मिटाता है। ज़मज़म का पानी प्यास भी बुझाता है और भूख भी मिटाता है। प्यासा पिए तो उसकी प्यास बुझ जाए और भूखा पिए तो उसकी भूख मिट जाए। ये तासीर है उस पानी का जो पानी अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे के कदमे नाज के सदके में अता फरमाया। बताइए, जो लोग तबर्रुक को इनकार करते हैं, तबर्रुक को नहीं मानते, तो वो क्यों डरान भर कर लेकर, क्योंकि वो भी तो तबर्रुक है। वहाँ पर तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कदमे नाज लगा हुआ है, लेकिन इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं टुंडा बोलता है लेकिन समझता नहीं। उधर डराम भर के लाता है, गांव वालों को पिलाता है और फिर तकरीर करता है और लोगों से कहता तबर्रुक हराम है। तो जहाँ अल्लाह के प्यारे नबी का कदम लग गया, वो पानी जो है इतना मुतबर्रक हो गया, वो पानी इतना बाबरकत हो गया। तो बताइए, जिस खाने को जिस पानी को अल्लाह के कुरान से निस्बत हो जाए, क्या वो खाना वो पानी मुतबर्रक नहीं होगा? लेकिन फिर भी ये लोग तबर्रुक का इनकार करते हैं। अल्लाह ताला इस वाक़े से अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए। तबर्रुक हमारा मौजू नहीं है, वरना कुरान की कई आयतों से मैं तबर्रुक को साबित कर सकता हूँ। 13वां पारा 12वें पारे में बरादराने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर हफ्ता एक तेज रफ्तार बुराक पर सवार होकर शाम से सरज़मीने हरम तशरीफ लाते और अपने अहलो अयाल को देखकर उनकी खैरियत लेकर शाम को फिर वापस चले जाया करते। चंद सालों तक यही तरीका रहा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 13 बरस की होती है, उस वक्त अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी कुर्बानी तलब फरमा लेता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को सोते हैं, ख्वाब देखते हैं। ख्वाब के अंदर कोई कहने वाला कह रहा है, तुम फक़र्रिबिल कुर्बाना लिरब्बिल आलमीन, प्यारे उठो और अपने परवरदिगार के नाम पर कुर्बानी करो। सुबह होती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 दुम्बे पहाड़ पर ले जाकर ज़बह करते हैं।
اور آسمان سے آگ آتی ہے اور اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہوتی تھی کہ جب لوگ قربانی کرتے تھے جن کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا تو ایک آسمانی جو ہے آگ آتی تھی اور اس قربانی کے جانور کو اس کے گوشت کو اٹھا لے جاتی تھی۔ تو اگر آگ آئی اور قربانی کو اٹھا لے گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قربانی ہماری قربانی قبول ہو گئی، اور اگر آگ نہیں آئی، آگ نہیں لے گئی، سمجھ لو کہ ہماری قربانی رد ہو گئی، مردود ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں تو 100 دمبے پہاڑ پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد آسمان سے آگ آتی ہے اور اس قربانی کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ دوسری رات جب پھر سوتے ہیں تو پھر خواب دیکھتے ہیں۔ پھر خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے تم فقط بالقربان لرب العالمین، پیارے اٹھو اور اپنے پروردگار کے نام پر قربانی کرو۔ پھر جب صبح ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو 100 اونٹ خوبصورت موٹے تازے چن کر پھر پہاڑ پر لے جاتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر آگ آتی ہے، اٹھا کر لے جاتی ہے۔ تیسری رات پھر خواب میں وہی حکم سنتے ہیں تم فقط بالقربان لرب العالمین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری بار جب خواب میں وہ حکم سنتے ہیں تو خواب ہی میں آپ پوچھتے ہیں اے میرے پروردگار کس چیز کی قربانی منظور ہے؟ اگر یہ قربانی اگر حکم اس کا عام تھا تو میں نے جو قربانی کیا تو اب اس کا حکم نہیں آنا چاہیے، لیکن بار بار جو ہے تیرا حکم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام قربانی منظور نہیں ہے بلکہ کوئی خاص قربانی منظور ہے۔ تو اے میرے مولا تو بتا دے کس چیز کی قربانی تجھے منظور ہے تاکہ میں جو تجھے منظور ہے میں تیری راہ میں تیرے نام پر اسی چیز کو قربانی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وَلَدُكَ اسماعیل علیہ السلام، میرے پیارے تمہارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی منظور ہے۔ چنانچہ جب صبح اٹھتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کا دن تھا، آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیتے ہیں کہ آج میرے پیارے اسماعیل کو نہلاؤ، کنگھا کرو، ان کے سر میں تیل لگاؤ، عمدہ لباس پہناؤ، خوب سجاؤ، سجا کر دولہا بناؤ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اس تیاری کا مقصد کیا ہے؟ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ جب آدمی کہیں جانا ہوتا ہے تیار ہو کر جاتا ہے نا، نہا دھو کے اچھا لباس پہن کر جاتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیارے خلیل کیا ارادہ ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج ہمیں اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک رسی اور چھری بھی ساتھ لے لیں۔ جب رسی اور چھری لینے کا حکم فرمایا تو پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا اللہ کے پیارے خلیل دوست کے گھر جا رہے ہیں، دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو رسی اور چھری کیوں لے کر جائیں گے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی دوست کے یہاں جاتا ہے تو رسی اور چھری وغیرہ تلوار لے کر جاتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے قربانی کی ضرورت پیش آ جائے تو کہاں تلاش کریں گے۔ چنانچہ دونوں تیار ہو کر چل دیتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے باپ بیٹے میں مکالمہ ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی ننھی عمر ہے، 13 برس کی عمر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا جان ہمارے دوست کا گھر کہاں ہے، کون سے شہر جانا پڑے گا، کون سے گاؤں جانا پڑے گا؟
कहाँ है हमारे दोस्त का घर? तो अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा मेरा दोस्त घरों से पाक है, मेरा दोस्त घरों से पाक है। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अब्बा जान क्या हमारा दोस्त हमारे साथ खाना भी खाएगा? तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, बेटा हमारे दोस्त की शान ये है वहुआ युतइमु वला युतअम, कि मेरा दोस्त वो है जो पूरी कायनात को खिलाता है मगर वो खुद खाने से पाक है। चुनांचे जब कुछ रास्ता तय कर चुके, थोड़ा और आगे बढ़े तो शैतान ने उस कुर्बानी की राह में फितना डालना चाहा। आज शैतान का दिल जल रहा है, बिल्कुल उसके तन बदन में आग लगी हुई है कि किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस कुर्बानी से रोका जाए, क्योंकि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस कुर्बानी से ना रुके तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करके मर्तबे उलिया से सरफराज हो जाएंगे, दर्जात में इजाफा हो जाएगा और उनके नूरे नजर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह के लक़ब से मुलक़ब हो जाएंगे। अब शैतान ने प्लान बनाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस कुर्बानी से रोकने के लिए। अव्वलन शैतान एक बूढ़े की शक्ल इख्तियार करता है और बूढ़ा ज़ईफ बनकर जो है हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मा जान के पास जाता है, क्योंकि माँ को बेटे से बड़ा प्यार होता है। इसलिए शैतान जो है हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाता है बूढ़े की शक्ल में और कहता है, हाजरा जानती हो तुम्हारे नूरे नजर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ ले गए हैं, कुछ पता है? आपने फरमाया हाँ, दोस्त से मिलने के लिए गए, दावत में गए हैं। तो शैतान ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटने के लिए लेकर गए हैं। ये जब सुना तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है? क्या बाप अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है? इतना शफीक, इतना मेहरबान बाप क्या अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बह कर सकता है? तो शैतान ने कहा, इब्राहिम का ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है कि मेरी राह में मेरे नाम पर अपने बेटे को कुर्बान कर दो। जब हजरत हाजरा ने ये सुना तो तड़प कर फरमाया, अगर रब का हुक्म है तो मैं कौन हूँ जो उस कुर्बानी की राह में रुकावट बनूं? अगर मेरा जज्बा तो ये है, मेरा ईमान तो ये है कि खुदा के हुक्म पर एक नहीं, अगर मेरे पास 100 इस्माइल होते तो सबको अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देना। चुनांचे जब शैतान यहाँ से मायूस हो जाता है तो अब जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है। सोचा चलो इनकी माँ को नहीं बहका पाया तो अब ये छोटा बच्चा है, 13 साल की उम्र है, और बच्चे कम समझ होते हैं, चलो इसको बहकाएंगे। लेकिन मलऊन को पता नहीं कि पैगंबर वो होशियार पैदा होता ही है और उम्मत में सबसे बड़ा दाना, सबसे बड़ा अक्लमंद होता है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है और कहता है, इस्माइल कुछ खबर है, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बाप तुमको कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपने फरमाया हाँ, हम दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं। तो शैतान ने कहा, नहीं, तुम्हारे बाप, तुम्हारे अब्बू जान तुमको ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं, तुमको कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है? इतना शफीक, इतना मेहरबान बाप
क्या अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? तो शैतान ने कहा, तुम्हारे अब्बू जान का ये ख्याल है कि उन्हें अल्लाह ताला ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। इतना सुनना था कि तड़प कर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर रब का हुक्म है तो मैं कुर्बान हो जाऊंगा, और मेरी तमन्ना ये होगी कि मेरा रब मेरी जान की कुर्बानी कबूल कर ले, तो मैं यही कहूंगा कि जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि कुर्बान होने का हक अदा दराने मिल्लत इस्लामिया। शैतान नन्हे बच्चे, नन्हे उम्र, नन्हे लड़के का ये जवाब सुनकर हैरान रह जाता है, सर पीट लेता है, हाय अब क्या होगा? किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस कुर्बानी से रोका जाए? जब दो जगह से उसे मायूसी हाथ आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। शैतान आखिरी हद तक जो है जाता है नेकी से रोकने के लिए। जब दो जगह से मायूस हो जाता है, तब अब आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ कहे हो सकता है, इन्हीं को यही रुक जाए, इन्हीं के समझ में आ जाए, बेटे की मोहब्बत जो है गालिब आ जाए और अल्लाह के हुक्म से रुक जाएं। चुनांचे शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, इब्राहिम क्या गज़ब कर रहे हैं आप? एक ख्वाब आपने हकीकत मान लिया है। अरे ख्वाब तो ख्वाब होता है, ये क्या कर रहे हैं? ख्वाब आपने देखा और बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। इतना सुनना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलऊन शैतान तू मुझसे दूर हो जा। नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, नबी का ख्वाब शैतानी नहीं रहमानी हुआ करता है। नबी का जो ख्वाब होता है वो अल्लाह का हुक्म हुआ करता है। मैं अल्लाह के हुक्म से मुंह नहीं मोड़ सकता, मैं कुर्बानी से बाज नहीं आ सकता। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चंद कंकर उठाते हैं और उस शैतान को मारते हैं, तो शैतान भागता हुआ नजर आता है। अल्लाह ताला को अपने खलील, अपने प्यारे इस्माइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये कंकर मारना, ये अदा इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के हाजियों के लिए कंकर मारना वाजिब करार दे दिया, ताकि मेरे पैगंबर, मेरे प्यारे खलील अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत क़यामत तक बाकी और जारी रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल सातों आसमान के फरिश्ते मुलाहिजा फरमा रहे थे और बारगाह रब्बे जुल जलाल में यूं दाद दे रहे थे, सुबहान अल्लाहि नबियुन यक़ुदु नबिया। अल्लाह पाक है, एक नबी दूसरे को मशीयते इज़्दी में ज़बह के लिए खींचे जा रहे हैं। जब मकामे मिना में पहुंचते हैं, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, कुरान में आया है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने के लिए खुशी से तैयार हो? उलमा फरमाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये इसलिए फरमाया ताकि फरजंद भी इताअत इलाही के लिए बखुशी तैयार हो जाए और कल दुनिया वाले ये ना कहें कि इसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम का कोई कमाल नहीं था, उनको बिगैर बताए जबरदस्ती ज़बह कर दिया गया था।
चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़बा कर रहा हूँ, बताओ अब तुम्हारी क्या राय है। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या ही उम्दा जवाब देते हैं। कुरान कहता है, और या अबत इफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आप अर्ज करते हैं, ऐ अबू जान, आपको जो हुक्म खुदा मिला है, आप अल्लाह के हुक्म को बजा लाइए। अगर खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मैं अल्लाह के नाम पर